हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों फिलहाल अगर हम लोग बात करें आईपीओ का, बाजार से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा चर्चा हम लोग को देखने को मिल रही है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ ने तो धूम मचा दी, आप सभी लोगों ने देखा ही होगा। जिनको लगा वो आईपीओ, डेफिनेटली उनको लिटरली लॉटरी लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। एंड जिनको नहीं लगा, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला है कि जो भी आईपीओ यहाँ पे अच्छे अच्छे आते रहते हैं, वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करना यही हमारे हाथ में रहता है, ठीक है। आप पहले दिन करो, सेकेंड दिन करो, तीसरे दिन करो, कोई उससे फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ता है। जो भी अलॉटमेंट होता है वो लॉटरी बेसिस के हिसाब से हो जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो इस वक्त भी दो आईपीओ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एक जो डेवलपर वाला आईपीओ था उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस यहाँ पे बना चुका हूँ। एंड एक और आईपीओ हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आईपीओ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि है नॉर्दर्न एआरसी का आईपीओ। यस, काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी पहले वीडियो में रिक्वेस्ट की थी, सर इस आईपीओ से रिलेटेड भी डिटेल वीडियो कवर कीजिए कि आईपीओ कैसा है करके। तो चलिए इसी से रिलेटेड बातचीत करेंगे, प्लस उसी के साथ साथ इसका लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रहा है वो भी देखेंगे। प्लस उसी के साथ साथ अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने जा रहे हो, ठीक है, जाना है नहीं जाना है भाई वो आपकी मर्जी, बट एक कौन सा रिस्क वाला फैक्टर है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके आप लोगों ने मतलब अप्लाई करने से पहले दिमाग में रखना चाहिए, तो वो भी मैं आपके सामने यहाँ पे रखूँगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें इनको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। बट चलो स्टार्ट करते सबसे पहले अबाउट सेक्शन के साथ। मतलब बेसिकली ये कंपनी है क्या, एक रफ अंदाजा हम लोगों को यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। हमें कोई एग्जाम नहीं देने, कोई रट्टा नहीं लगाना है, एक छोटा मोटा अंदाजा होना चाहिए कि भाई ये कंपनी करती क्या है। तो आप देख सकते हैं नॉर्दर्न एआरसी कैपिटल लिमिटेड, ये 2009 में स्टार्ट हुई थी। ऑफर रिटेल लोन टू अनडिजर्व हाउस होल्ड एंड बिजनेस इन इंडिया। हम बेसिकली यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, ये लोन प्रोवाइड करने का काम ये कंपनी करती है। मतलब बहुत आसान भाषा में कह सकते हो एनबीएफसी, ठीक है। बैंक अगर होता है तो आपको पता है बैंक बनना इतना सिंपल नहीं होता है। बैंक के अलावा अगर कोई फाइनेंस देता है तो उसी को हम लोग एनबीएफसी की कैटेगरी में रख लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो उन्होंने बताया उनका बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे ये अलग अलग डाइवर्सिफाई करके इन्होंने रखा है पोर्टफोलियो को। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या चीज़ें मतलब सेक्टर वाइज अगर बात करें, प्रोडक्ट वाइज बात करें, जियोग्राफिकली अगर बात करें, वो अलग अलग बोरोइंग के कैटेगरीज उन्होंने सेटअप करके रखे हुए हैं। फाइनेंसिंग की बात करें तो अक्रॉस द इंडिया आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 100 मिलियन से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे फिलहाल तो उन्होंने फाइनेंसिंग करके यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। एंड वर्थ की भी अगर हम लोग बात करें तो लगभग 1.73 ट्रिलियन के आसपास फाइनेंसिंग की वर्थ हम लोग को कंपनी ने अभी तक फैसिलिटेट यहाँ पे की है। ये डेटा उन्होंने फिलहाल तो पेश किया है। देन पूरा उन्होंने बताया है कि किधर किधर उन्होंने फाइनेंस किया है, जैसे कि एमएसएमई की बात कर ले, ठीक है। देन माइक्रो फाइनेंस की बात करें, कंज्यूमर फाइनेंस की बात कर ले, व्हीकल फाइनेंस की बात कर ले, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस की बात कर ले, एग्रीकल्चर फाइनेंस की बात कर ले, ठीक है। माइक्रो स्मॉल मीडियम सब मतलब वही एमएसएमई, सारी जगह पे ये फाइनेंसिंग का काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। एक्सपीरियंस भी उन्होंने शेयर यहाँ पे किया है कि एमएसएमई की बात करें तो 14 साल का एक्सपीरियंस है इस सेगमेंट में फाइनेंस करने का। देन उसी के साथ साथ माइक्रो फाइनेंस की बात करें एमएफआई की तो 15 साल का एक्सपीरियंस है। एंड कंज्यूमर फाइनेंस में लगभग 9 साल का एक्सपीरियंस है। तो हम कह सकते हैं वेल एक्सपीरियंस वाली कंपनी हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन उन्होंने यहाँ पे और भी डेटा यहाँ पे पेश किया है कि कंपनी और क्या क्या यहाँ पे फाइनेंसिंग में काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। आप चाहो तो उन चीज़ों को भी रीड आउट यहाँ पे कर सकते हो। बट बेसिकली हम लोग को इतना पता चल गया कि फाइनेंस से रिलेटेड ही हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। एंड कंपनी में टोटल कितने लोग काम करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द कौन सा डेटा 2024 31 मार्च 24 के डेटा के हिसाब से आप देख सकते हैं परमानेंट एम्प्लॉय है 2695 एम्प्लॉयज़, 2695 एम्प्लॉयज़ हम लोग को परमानेंटली काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। कंपनी के खुद के फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं, तो चलिए चेकआउट यहाँ पे कर लेते हैं। तो डेटा देख लेते हैं 22, 23, 24, 12 मंथ का डेटा है। स्टार्ट करेंगे, असेट कितना है 7,900, 9,300, 11,700 करोड़ के असेट से, चलो ठीक है। रेवेन्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इसको ही चेक करना होता है सबसे पहले। 900 करोड़ का रेवेन्यू, 1300, 1900 करोड़ का रेवेन्यू, अच्छी बात है। रेवेन्यू बढ़ेगा तो ही आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस होते हैं। प्रॉफिट टैक्स देने के बाद पैट कितना है 181 करोड़ का, 242 करोड़ का, 317 करोड़ का। मतलब ये कंपनी काफ़ी शानदार
प्रॉफिटेबल भी है, ये हम लोग को साफ साफ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कंपनी के नेटवर्थ भी काफ़ी अच्छे हैं एंड रिजर्व्स भी आप देख सकते हैं 1500 से बढ़कर 1700 से बढ़कर 2100 करोड़ के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नो डाउट ये कंपनी फाइनेंसिंग वाली कंपनी है, तो फाइनेंस कंपनी में तो आपको पता है बोरिंग वाली चीज़ें तो यहाँ पे रहती है, ठीक है। इसी चीज़ को तो वो आगे यहाँ पे क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इसीलिए फाइनेंस कंपनी का कभी भी अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो डेब्ट इक्विटी रेशो हमेशा आप लोगों को हायर लेवल पे ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए जो कि मैं इसके पहले भी सिखा चुका हूँ, बैंक्स एनबीएफसी की अगर आप बैलेंस शीट भी चेक करोगे तो हमेशा आपको वहाँ पे लोन का जो अमाउंट रहेगा वो हायर लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि उनका काम ही है सस्ते दाम के ऊपर फंड रेजिंग करो और हायर लेवल पे सामने वाले को लोन दे दो, जो बीच का गैप बचा वो उनका प्रॉफिट। मार्केट कैप की बात करेंगे तो ये कंपनी फिलहाल तो एक स्मॉल कैप कैटेगरी में देखने को मिल जाती है। 4242 करोड़ का मार्केट कैप है। तो स्मॉल कैप मतलब क्या, यस, ऐसा एक बेसिक चार्ट पैटर्न मेरे आंखों के सामने यहाँ पे आ जाता है कि कंपनी काफ़ी वॉलेटाइल यहाँ पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। मतलब बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ हम लोगों ने देख लिया, लिस्टिंग के बाद आप लोगों ने देखा कैसा सिनेरियो था, एकदम स्टेबल था। इतना 100% के ऊपर लिस्ट होने के बावजूद, क्यों, क्योंकि कंपनी काफ़ी बड़ी थी, ठीक है। पहले ही 60,000 करोड़ का मार्केट कैप, ऊपर से लिस्ट हुआ डबल 1.25 करोड़ का मार्केट कैप, तो इतनी बड़ी कंपनी तो लार्ज कैप है, तो एकदम स्टेबल परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। और यहीं पे ये कंपनी एक स्मॉल कैप है, तो यहाँ पे हम लोगों को वो एकदम से ही ऐसे तेज़ी मंदी वाले चार्ट पैटर्न इजीली आप एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। देन ये भाई आईपीओ क्यों लेकर आ रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, उन्होंने बताया कंपनी का पर्पज़ है यहाँ पे कि जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट है, उसके लिए यहाँ पे फिलहाल तो इनको पैसे चाहिए, तो ये पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। तो चलिए अभी आ जाते हैं टाइम टेबल के ऊपर एंड बाकी आईपीओ का डेटा हम लोग फटाफट यहाँ पे रीड कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं 16 तारीख को ओपन होगा, मतलब ऑन हो चुका है, 19 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। 10 का फेस वैल्यू देखने को मिल रहा है, प्राइस बैंड 249 से लेकर 263, 57 का लॉट साइज है, 777 करोड़ का टोटल आईपीओ है, जिसमें से 500 करोड़ कंपनी के पास चला जाएगा और 277 करोड़ कंपनी के पास नहीं जाएगा, बल्कि जो अपना माल बेच रहे हैं उनके पॉकेट में पैसा यहाँ पे चला जाएगा। सो जितना फ्रेश इशू ज़्यादा होता है उतनी अच्छी बात है। अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय है तो 24 रुपये का पर शेयर का डिस्काउंट आपको दिया है। बुक बिल्डिंग है, 2 प्राइस बैंड हम लोगों ने देख लिए, एनएससी बीएससी के ऊपर लिस्ट हो जाएगा। मेन बोर्ड आईपीओ को ही यूजुअली हम लोग कवर करते हैं। देन अगर आप देखोगे एंकर इन्वेस्टर के 30%, क्यूआईबी के लिए 20%, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करें तो 15%, उसमें भी देखा गया तो बिग एचएनए के लिए केवल 10%, स्मॉल एचएनए के लिए तो उससे भी कम 5%, रिटेल के लिए हमेशा की तरह 35% का हम लोग को कोटा फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगेन जो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे टाइम टेबल के हिसाब से तो 16 को ओपन होगा, 19 को क्लोज होगा, 20 को अलॉटमेंट रहेंगे, ठीक है। जिनको लगा उनको 23 तारीख को शेयर क्रेडिट हो जाएंगे, जिनको नहीं लगा 23 तारीख को अमाउंट रिफंड यहाँ पे हो जाएगा। और 24 सितंबर की बात करें, एक और शेयर बाजार में कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। अभी ये यूपीआई मैंडेट कट ऑफ आखिरी दिन पे 5 बजे तक का टाइम, ये अभी आप लोगों को अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मिनिमम एक लॉट आपको पता ही 15 का ही होता है, ठीक है। देन 2 लाख के नीचे रहेगा तो आप रिटेल में रहते हो। स्मॉल एचएनए में जाने तो 2 के ऊपर जाना पड़ेगा, बट 10 के नीचे रहना पड़ेगा, और 10 के ऊपर जाओगे तो बिग एचएनए में हम लोग देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बिग एचएनए में अगेन कहना चाहूँगा 10 लाख के एप्लीकेशन अगर आप लगाते हो, ओवर सब्सक्राइब हो जाता है एंड अगर आपका नाम आता है, स्टिल आपको स्मॉल एचएनए का 2 लाख तक का ही लॉट यहाँ पे मिल जाएगा। एंड ये भी सारी चीज़ें अभी लॉटरी सिस्टम हो चुकी है। पहले के ज़माने में यहाँ पे प्रोपोर्शनेट बेस के ऊपर वर्क यहाँ पे हुआ करता था, ठीक है, जो अभी चीज़ें यहाँ पे बदल चुकी है। प्रोपोर्शनेट वाली चीज़ें आज भी हम लोग को एसएमए आईपीओ में यहाँ पे देखने को, यहाँ पे एचएनए कैटेगरी में देखने को मिल जाती है, ठीक है। अभी हम लोग आ जाते हैं दोस्तों, जो एक इंपॉर्टेंट अलर्ट है वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। अलर्ट मतलब क्या कि देखिए एफओएमसी की बैठक है, ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। कब है तो 17 को स्टार्ट होगी, ठीक है, और 18 को लेट नाइट इससे रिलेटेड आउटकम सामने यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ये है 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट तो होना चाहिए करके, ठीक है। बट मान लो कुछ ऊपर नीचे अगर चीज़ें हो जाती है एंड अगर बाजार में कोई बहुत बड़ा टर्मोइल अगर आ जाता है तो डेफिनेटली इसका जो जीएमपी है इसके ऊपर इम्पैक्ट हम लोग को देखने को मिल सकता है। बस ये एक पॉइंट आप लोग दिमाग में रख लेना। 16 तारीख स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। 18 तारीख की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एफओएमसी की बैठक यहाँ पे रहेगी एंड आखिरी तारीख 19 सितंबर रहने वाली है। तो ये वाला एक पॉइंट भी आप लोगों को पता यहाँ पे होना चाहिए। मतलब एक दिन का गैप अगर रहेगा, बट आखिरी टाइम पे अगर आप अप्लाई करने जाओगे तो आपको पता है थोड़ा रिस्क भी होता है कि कुछ टेक्निकल इशूज़ अगर कुछ हो गए तो दिक्कतें भी आप लोगों को यहाँ पे हो सकती है। बट मेरा बस आप लोगों को काम है कि अलर्ट यहाँ पे बता देना कि एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। खास करके काफ़ी सारे लोग सिर्फ जीएमपी देखकर जाते हैं, जो कि गलत बात होती है। काफ़ी बार मैंने आप लोगों को समझाया, बट फिर भी काफ़ी लोग इसी चीज़ को देखकर ही
यहाँ पे अप्लाई करने की भी कोशिश यहाँ पे करते हैं। एंड फिलहाल कंपनी का जीएमपी कितना चल रहा है, तो 66% के ऊपर जीएमपी यहाँ पे चल रहा है। नो डाउट ये चीज़ें बदलती रहती है, जब आया था तभी 40 के आसपास था, अब उसके बाद 50, फिर 60, अभी 66 देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो नो डाउट ये चीज़ें प्लस माइनस होती रहती है। अच्छी बात यह है कि 66 काफ़ी हेल्दी जीएमपी होता है कि अगर कल कुछ बाजार में 19-20 भी हो गया तो 66 से डिस्काउंट पे चला जाना काफ़ी चांसेस रेयर देखने को मिल जाते हैं। हाँ, अगर कोई आईपीओ 20% के आसपास जीएमपी दिखा रहा है और फिर अगर इस प्रकार की घटनाएं अगर बाजार में हो जाती है, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि भाई दिक्कतें हो सकती है। ठीक है, जैसे कि आज की अगर आपने देखा होगा टॉलिश टायर की बात कर ले, क्रॉस लिमिटेड की बात कर ले आईपीओ की, तो उनका प्री ओपन मार्केट में जो सेशन चल रहा था वो डिस्काउंट दिखा रहा था। ठीक है, बाद में वो लिस्ट होने के बाद थोड़ा सा ऊपर गए थे, अभी पता नहीं उसके बाद मैंने चेक नहीं किया, बट ये बता रहा हूँ कि जब आपका जीएमपी काफ़ी कम होता है, ठीक है, तो फिर वो रिस्क आपके ऊपर बढ़ जाती है। यहाँ पे तो फिलहाल हम कह सकते हैं 66% मतलब काफ़ी अच्छा जीएमपी नज़र यहाँ पे आ रहा है। बट फिर भी बाजार से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रिस्क वाला जो पॉइंट था, अलर्ट वाला पॉइंट, वो बस मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया। उसके बाद आपको जो सही लगता है डिसीजन आप यहाँ पे कंफर्टेबली ले सकते हो। बट डेफिनेटली ये भी एक डिसेंट आईपीओ हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और जब तक बाजार में बुल रन जाली है, इस प्रकार के अच्छे अच्छे आईपीओ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते रहेंगे। हमें बस एक ही चीज़ करनी है, फिंगर क्रॉस रखना है भाई कि बाजार में कुछ अननेसेसरी अनहोनी घटना ना हो जाए। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि समंदर अगर शांत रहेगा ना, तो इस प्रकार का जो जीएमपी देखने को मिल रहा है आराम से उसी के आसपास हम लोगों को एक कंपनी शायद से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो अच्छी बात यहाँ पे हो सकती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।